tell me one thing, guys. How many times has it happened to you that you made a plan for your entire day, made a list of all the tasks you had to do and completed all those tasks one by one at the exact time? अब शायद आप लोगों में से कुछ का जवाब होगा कभी कभी या फिर कभी भी नहीं। तो उसके पीछे का रीज़न आपको शायद ये लग रहा होगा कि मोटिवेशन की कमी, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन। यस, सी, या फिर ये भी हो सकता है कि हम प्लानिंग फेल को भी इस चीज़ का दोष दे सकते हैं, क्योंकि देखो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इस साइकोलॉजिकल बायस की वजह से ही हम अपने ह्यूमंस की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम अपनी एबिलिटी को समटाइम्स ओवर एस्टिमेट करते हैं, यानी अपनी जो कैपेसिटी होती है, अपनी जो एबिलिटी होती है, उसे हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। इसलिए जब भी कोई हमसे पूछता है कि ये प्रॉपर काम कितने टाइम में हो जाएगा, तो हम ऑलमोस्ट हमें से ज़्यादातर लोग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होकर आंसर देते हैं। यानी अगर किसी काम को करने में रियलिस्टिकली 2 दिन लगेंगे, वहीं उस पर्सन को लग रहा होता है कि वो इस काम को 1 दिन में कर लेगा, और लोग उसी काम को करने में जितना सोचा होता है उससे ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप कोई प्लान कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आप जितना हो सके रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली सोचो, वरना प्लानिंग फेल में आप फंस के फेल हो जाओगे। फिर आप लोगों को कमिटमेंट कर दोगे और लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा करने में फिर से फेल हो जाओगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ऐसा है जिससे आपको रोज कई डिसीजंस लेने में हेल्प मिलेगी और ये लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ऐसे हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, जो आपकी डे टू डे लाइफ में काम आने वाले हैं। ऐसा ही एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं कंट्रास्ट इफेक्ट। कंट्रास्ट इफेक्ट, वो कहते हैं ना कि एक खराब चीज़ के साथ हमेशा एक एवरेज चीज़ जो होती है वो उसके सामने हमेशा अच्छी लगने लगती है। वहीं एक हद से ज़्यादा महंगी चीज़ के सामने एक अच्छी खासी चीज़ भी नॉर्मल प्राइस की लगने लगती है। इसी तरह हम 52% के आगे 57% ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन वहीं उस 57 वाले पर्सन को अगर आप 62 वाले पर्सन के सामने लाके खड़ा कर दें, तो उस 57 वाले पर्सन की वैल्यू हमारे नज़रों में थोड़ी सी कम हो जाएगी। तभी तो अधिकतर लोग 10 to 15,000 का फ़ोन लेने के लिए सोचते हैं, लेकिन इसी कंट्रास्ट इफेक्ट की वजह से वो लास्ट में या तो 18 to 20,000 का या फिर 25,000 तक का फ़ोन ले लेते हैं। सी, यू मस्ट नेवर एग्री कि ये साइकोलॉजिकल ट्रिक तो हम खुद भी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक अपने कम्युनिकेशन में। एंड अकॉर्डिंग टू मी, आपको ये पावरफुल ट्रिक यूज़ भी करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, तो उनसे कभी भी डिसएग्री मत करो। मतलब यानी उसे सीधा सीधा ये मत कहो कि भाई मैं तुमसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड MIT टेली शेरेट के उसने एक रिसर्च पब्लिश की थी, जहां उन्होंने 42 वॉलंटियर्स यानी 42 लोगों के पेयर बना के एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी की वैल्यू गेस करने के लिए कहा था, जहां रियल टाइम उनके ब्रेन को स्कैन किया जा रहा था। मतलब हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग उस जगह की वैल्यू डिसाइड कर रहा था। लेकिन जब दोनों पार्टनर्स मिलके उसकी वैल्यूएशन यानी प्राइस डिसाइड करते हैं, तब वो सामने वाले के पर्सपेक्टिव के साथ में एग्री करते हैं, तो उनके ब्रेन की कॉग्निटिव रिसेप्टिविटी एंड ओपन एरियाज ऑफ देयर ब्रेन्स वुड लाइट अप। वहीं अब जब दोनों एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे थे, तो उनके ब्रेन के ये रीजन बंद हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ मिलके वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाते थे। तो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, एक सोल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों का ही काम करती है। आप किसी भी रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म हेल्थ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि हर एक झगड़ा, हर एक लड़ाई उस रिलेशनशिप को बेहतर बनाता है या और खराब करता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी रिलेशनशिप खराब हो, या फिर आप लोगों से नहीं चाह के भी आप बहस या लड़ाई हो, तो उससे डिसएग्री करके किसी भी बात को स्टार्ट मत करो। इससे क्या होगा, उनके जो ब्रेन है, जो सामने वाला है, उसका ब्रेन का वो शट डाउन कर देगा और वो आपकी बात को अच्छे से नहीं सुन पाएगा और ना ही इनफैक्ट सुनना चाहेगा। फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, आपका कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब जब भी किसी बात को एग्री ना करो, मतलब अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो, तो ये कहने से अपनी बात स्टार्ट करोगे, देखो तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो भी बात आप बोलना चाहते हो वो आप उस बात को कंटिन्यू कर सकते हो, कोई भी बात बोल दो। नंबर 4, द स्टोरी बायस इंग्लिश नॉवेलिस्ट E.M. फॉरेस्टर की इन 2 कहानियों में से आपको कौन सी ज़्यादा याद रहेगी? फर्स्ट कहानी तो ये है कि राजा मर गया और रानी भी मर गई। दूसरी स्टोरी ये है कि राजा मर गया और रानी भी दुख में मर गई। कि यहाँ दोनों की डेथ एक साथ नहीं होती, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो उनके बीच में एक गैप है। यहाँ एक स्टोरी है कि किसका स्ट्रगल है,
किसका स्ट्रगल है, यानी स्टोरी ए एक फैक्चुअल पार्ट है, वही स्टोरी बी के साथ में एक मीनिंग और एक इमोशन जुड़ा है। आजकल लोग अपने प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स कम, उसके पीछे की स्टोरी ज़्यादा बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द ऑथर युवल नोआ हरारी. He has become the most successful anthropology author of all times by selling 28 million copies of his book Sapiens. हालांकि अगर आप उनकी बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो अपनी बुक में कोई नया ऐसे यूनिक आइडियाज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने खुद ये माना है कि उनकी इस बुक के लिए उन्होंने कोई नई रिसर्च नहीं की। इनफैक्ट जो भी इमोशन या फिर जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल थी, उन्होंने उसी इन्फॉर्मेशन को एक मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग से समझाया और उसका रिजल्ट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकला कि कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब नंबर 5 जो है हमारा पॉइंट, उसमें परसेप्शन इज रियलिटी के बारे में हम बात करेंगे। सो परसेप्शन इज रियलिटी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी एक काम में करने में हमें घंटों बीत जाते हैं और पता भी नहीं चलता, वहीं आपको 15 मिनट अगर कहीं बाहर खड़े होकर वेट करना पड़ जाए तो ये 15 मिनट कई घंटों के बराबर लगते हैं। एंड बिलीव मी, समटाइम्स इट हैपन। अगर आपको डेलिबरेटली वेट करने के लिए कहा जाएगा तो आप उसका वेट नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, आपकी कोई फेवरेट मूवी देख रहे हो तो वहाँ आपके 3 घंटे कहाँ बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फिजिकल वर्ल्ड में टाइम को हम घंटों, मिनट्स और सेकेंड्स में नापते हैं, जबकि हमारे मेंटल वर्ल्ड में टाइम ऐसे काम नहीं करता। टाइम मैनेजमेंट और अनसर्टेनिटी पे मैटर करता है। अब जितना टाइम किसी चीज़ में ज़्यादा बिजी रहोगे, आपके माइंड से उतना ही ज़्यादा टाइम का सेंस कम होता जाएगा। वहीं आपके टाइम को जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, उतना ही टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। आपको पता है कि कार टैक्सी सर्विसेज जो होती है वो उनका वेटिंग टाइम वो इनफैक्ट कभी भी कम नहीं करती है। आज भी उन्हें उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम पहले लगता था। हाँ, बस वो अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि कितना टाइम लगेगा वो आपको वहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आपको वो टाइम दिखाई देता है कि 5 या 10 मिनट्स में गाड़ी आ जाएगी, या फिर इससे हमारा टाइम जो है बहुत जल्दी स्पेंड हो जाता है। वहीं जब आपको टाइम तब आपको बहुत ज़्यादा लंबा लगने लगता है, तब आपको ये लगता है कि अरे अनसर्टेनिटी है, पता नहीं ऑटो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, टैक्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस टाइम को पास करने में बहुत टाइम लग जाता है। आपको पता है एलिवेटर्स के अंदर मिरर्स क्यों लगाए जाते हैं? ताकि लोग अपने आप को देखने में बिजी रहे और टाइम का पता ही नहीं चले। वेटिंग रूम में कस्टमर्स के लिए कुछ खेलने के लिए, मतलब कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, या फिर कुछ मैगजीन्स रख दी जाती है, उन्हें पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ रख दिया जाता है। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके आप भी अपने टाइम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नंबर 6 है, इट्स एक्चुअली कॉस्ट स्प्रेड। कॉस्ट स्प्रेड मतलब विच मीन्स you must have often heard about people that someone at that time a good business was going on, but to run that business he kept taking loan after loan after loan, and later on he had to close that business and also got more debt, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि अब इतना पैसा तो लग ही गया है, शायद और पैसा लगाऊंगा तो अब मेरा पहले का लॉस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस में इतना टाइम, हार्ड वर्क और पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता है, जिससे उन्हें ये पता ही नहीं चलता है कि अब उनका बिजनेस अगर फेल हो गया तो ये कॉस्ट फेल है। अपने एक लॉस को रिकवर करने के लिए हम और लॉस करते जाते हैं, जो कि कई बार हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग प्रूफ होता है। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर बार बार आपको हर्ट कर रहा है और फिर ओके सॉरी बोल देता है। आपका फ्रेंड है जो आपको सजेस्ट करता है कि हाँ भाई, यू शुड एंड दिस रिलेशनशिप ओवर हियर, लेकिन उसके बाद क्या होता है? You just find that this is not the solution, और आप कॉस्ट फेल के कारण और ज़्यादा डेंजरस तब होता है जब अपना टाइम, पैसा और एनर्जी ऑलरेडी वेस्ट कर चुके होते हो इन सब चीज़ों के ऊपर। इससे ज़्यादा नेक्स्ट अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल फैक्ट की, वो है 7 नंबर, स्पेसिफिसिटी ट्रैप। अब वो क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट का यूज़ मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर किसी को माइग्रेन से सर में दर्द है तो इसका रीज़न वायरल इन्फेक्शन से लेकर ब्रेन ट्यूमर तक भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट डॉक्टर सबसे पहले इसे वायरल इन्फेक्शन की तरह ही ट्रीट करते हैं। डू यू नो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का बेस रेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू ब्रेन ट्यूमर के। जब भी आप कुछ इवैल्यूएट कर रहे हैं तो मेक श्योर करो कि आपकी इस स्पेसिफिसिटी ट्रैप में ना फंसो। अगर इसे सिंपल तरीके से समझा जाए तो बहुत से लोग इस ट्रैप का यूज़ करके झूठ बोलते हैं। वो अपने झूठ में बहुत ज़्यादा बारीक डिटेलिंग ऐड करते हैं ताकि लोग उनकी बातों पे यकीन कर सके, उनकी बातों पे उन्हें बिलीव हो सके। जबकि अगर आप उनकी बातों से डिटेलिंग हटा दोगे तो उनका झूठ बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाएगा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको दिखने लगेगा। अगर आपको ऐसे लोगों का झूठ पकड़ना है तो उन्हें और ज़्यादा उस चीज़ से जुड़े
उस चीज़ से जो कनेक्टेड क्वेश्चंस है या फिर उस चीज़ से जुड़ी हुई जो डिटेल्स है आप उनसे पूछते जाओ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको और उनको दोनों को ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई उनका झूठ तो पकड़ा गया है। So if you really want to learn about such psychological facts, then you just stay tuned with us. I'll be showing you, I'll be acknowledging you with more facts, psychological facts. Till then, thank you so much. Good day to all of you. Bye bye.